ब्राह्मणवाद, मैं ब्राह्मण को नहीं कहना चाहता क्योंकि ब्राह्मण भारत के अंदर सिर्फ 3% लोग हैं और ब्राह्मणवाद जो है वो 15% है। और वो 15% कभी हमें शूद्र कह करके दबाया, शोषित किया, दर्वित किया और हमें जो है अपने जगह से हटाया। अंग्रेज जो है, जब उन लोगों ने हमारे बहुत सारे कानूनों को जो गलत था, हमारे ऊपर जो शोषण हो रहा था, उसे जब हटाया गया तो वो ब्राह्मणवाद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया और लड़े। लेकिन हमारे जो शूद्र हैं उनको आगे करके लड़े। बिहारी कहने से शर्म आता है कि मैं बिहारी कहा, इसका मतलब गाली हो गया। मैं दिल्ली के अंदर 34 लाख बिहारी हैं, मैं तमाम लोगों को कहता हूं कि आप शान से कहो मैं बिहारी हूं। और उसी तरह से भारत के अंदर जो 85% शूद्र हैं वो शान से कहें कि हम शूद्र हैं और हम शूद्र हैं। ये 85% का अधिकार हमें कैसे मिलेगा? उसके लिए बाबा अंबेडकर ने, पेरियार ने, फुले ने, कर्पूरी ठाकुर ने और हमारे जस्टिस साहब सभी लोगों ने लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं होता क्योंकि उन लोगों का जो मंशा है कि इन शूद्रों को, अरे ये सब जागृत होने लगे हैं, ये पढ़ने लिखने लगे हैं, ये जो है पदाधिकारी और जजेस भी बनने लगे हैं, कैसे तोड़ा जाए? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, फारसी का शब्द है हिंदू, जिसका मतलब होता मानसिक गुलाम। ये तो हमारे पहले भी गुलाम थे, इनको हिंदू राष्ट्र बना। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही, हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र मिल रहा है। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं मिल रहा, हमें मानसिक गुलाम का राष्ट्र देने की बात कर रहे हैं। वो फिर एक चाल चल रहे हैं और उस चाल में हम सब लोग, महामूर्ख लोग, हम लोग फंस रहे हैं और हिंदू हिंदू की बात कर करके हम उन्हें ही वोट दे करके उन्हें ही सत्ता में पहुंचा रहे हैं। ये सभी जानते हैं मैं एक बिहारी एनआरआई हूं, पढ़ा लिखा हूं लेकिन अनपढ़ हूं और उस समुदाय का एक हिस्सा हूं जो महामूर्खों का समुदाय है। आज हम सब लोग जो बहुत सारे मीटिंगें करते हैं, हजारों सारे संस्थाएं बना रखा है, लाखों संस्थाएं बना रखा है। ब्राह्मणवाद, मैं ब्राह्मण को नहीं कहना चाहता क्योंकि ब्राह्मण भारत के अंदर सिर्फ 3% लोग हैं और ब्राह्मणवाद जो है वो 15% है। और वो 15% कभी हमें शूद्र कह करके दबाया, शोषित किया, दर्वित किया और हमें जो है अपने जगह से हटाया। और उन लोगों ने मुगलों को भारत के अंदर लाए, कुछ नहीं बोला। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज जो है, जब उन लोगों ने हमारे बहुत सारे कानूनों को जो गलत था, हमारे ऊपर जो शोषण हो रहा था, उसे जब हटाया गया तो वो ब्राह्मणवाद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया और लड़े। लेकिन हमारे जो शूद्र हैं उनको आगे करके लड़े और हम लोग बट गए कि हम लोग साथ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम तो गुलाम हैं, हम तो शूद्र हैं। जैसे एक बिहार का बिहारी कहने से शर्म खाता है कि मैं बिहारी कहा, इसका मतलब गाली हो गया। मैं दिल्ली के अंदर 34 लाख बिहारी हैं, मैं तमाम लोगों को कहता हूं कि आप शान से कहो मैं बिहारी हूं। और उसी तरह से भारत के अंदर जो 85% शूद्र हैं वो शान से कहें कि हम शूद्र हैं और हम शूद्र हैं और हमारा अधिकार है और हम सम्मान के साथ ये शूद्र का एक जो शूद्र उन्होंने बनाया हमने एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये 85% का अधिकार हमें कैसे मिलेगा? उसके लिए बाबा अंबेडकर ने, पेरियार ने, फुले ने, कर्पूरी ठाकुर ने और हमारे जस्टिस साहब सभी लोगों ने लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं होता क्योंकि उन लोगों का जो मंशा है कि इन शूद्रों को, अरे ये सब जागृत होने लगे हैं, ये पढ़ने लिखने लगे हैं, ये जो है पदाधिकारी और जजेस भी बनने लगे हैं, कैसे तोड़ा जाए? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, फारसी का शब्द है हिंदू, जिसका मतलब होता मानसिक गुलाम। ये तो हमारे पहले भी गुलाम थे, इनको हिंदू राष्ट्र बना। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही, हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र मिल रहा है।
हमें हिंदू राष्ट्र नहीं मिल रहा, हमें मानसिक गुलाम का राष्ट्र देने की बात कर रहे हैं। वो फिर एक चाल चल रहे हैं और उस चाल में हम सब लोग महामूर्ख लोग हम लोग फंस रहे हैं और हिंदू हिंदू की बात कर करके हम उन्हें ही वोट दे करके उन्हें ही सत्ता में पहुंचा रहे हैं। हमें जरूरत है, हमें लंदन जस्टिस साहब के नेतृत्व में, हम तमाम लोगों के नेतृत्व में, जो अंबेडकर साहब ने कहा कि अगर आपको अधिकार चाहिए, अगर आपको कुछ हक चाहिए, अगर आपको आरक्षण चाहिए, तो हमें आरक्षण नहीं चाहिए। हमारा 85% है, हम 85% लेंगे। हमें 27% नहीं चाहिए, हमें 30% नहीं चाहिए, हमें 85% चाहिए। तुम 15% लो, अगर उसमें गरीब हो तो तुम आरक्षण लो, नहीं लेते हो तो जो है मंदिर और जो बाकी जो मठ में मस्जिद में बैठे हो बाहर निकलो, क्योंकि तुम भीख मांग रहे हो, तुम भीख मांगे हो, हम खिला रहे हैं, जैसे कि हमारी बहन ने कहा। तो हमें वो सोच पैदा करना होगा और अंबेडकर साहब ने कहा कि ये सब पाने के लिए आपको पार्लियामेंट के अंदर जाना होगा, जहां पे वो बिस्टा बनाया गया, जहां पे जो है संगूर छड़ी रखा गया, एक राजदंड का रखा गया। हमारा एक तेली समाज का व्यक्ति वो जो है हुंकार बन रहा है, वो ब्राह्मण बन गया और हमारे देश का पहला नागरिक जो हमारे आदिवासी महिला हैं उनको जो है शुद्धिकरण करके ब्राह्मण बना करके और जो है ये राष्ट्रपति भवन में रखा जाता है और उनको कहा जाता है कि जो कुछ भी कहेंगे हम कहेंगे और वो बोलेंगे। मणिपुर चल रहा है, हमारे आदिवासी चल रहे हैं। मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होने के नाते वहां का हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया, 415 लोग वहां मरे हैं। उनको ये किया गया, 2-3 आपने जो है वीडियो देखा और बाकी चूंकि वहां नेट नहीं चल रहा, वहां मोबाइल नहीं चल रहा, कोई फोटो नहीं ले सकता और वहां का जो सेना है, वहां का जो पुलिस है वो प्रशासन को साथ दे रही है और उस प्रशासन का जो हथियार लेकर के मैत्री जो 10% है वहां के नागा और जो ये जो कुकीज हैं वो 90% है और उनको कुचल रहे हैं। आप 85% कुचल रहे हैं, उसी तरह से वो 90% कुचले जा रहे हैं, वो शोषित हो रहे। कौन कर रहा है? ये सत्ता पक्ष कर रहा है। सत्ता पक्ष का सारा गेम है। आपको उसके लिए आवाज उठानी होगी और आवाज ऐसे खाली ये प्रोग्राम करके नहीं होगा। जस्टिस साहब, आपको जैसा कि हमारे भाई ने, हमारे बहनों ने कहा कि सड़कों पे आना होगा, एसी रूम से हट करके वीआईपी कल्चर छोड़ करके हमें जो है जंतर मंतर पार्लियामेंट को घेरना होगा और पार्लियामेंट के अंदर अच्छे सच्चे हमारे जो ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, जो एक भाई ने कहा कि 131 हम हैं, मुसलमान जो है मिलकर के 157 होते हैं, 40 और बढ़ जाओ, 40 और बढ़ा लो, 200 हो जाओगे, आपकी सत्ता होगी। आप अपनी व्यवस्था कर लो, आप अपनी एजुकेशन ठीक कर लो, आप अपना सारा जो भी व्यवस्था है आप कर लो। जो वो व्यवस्था कर रहे हैं, जो बदल रहे हैं, वो आप बदल लो। लेकिन हम उसमें काम नहीं करते। मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि समय लंच का हो गया है। हमारे साथी ने इशारा किया, आगे मौका मिलेगा, बात बहुत होगी। आप लोग 9 अगस्त को जंतर मंतर पे आइए, आपका हक के अधिकार की बात कर रहे हैं हम लोग। और वहां भी एक साथी ने कहा कि जब हम आवाज उठाते हैं तो 2-4 लोग होते हैं, बाकी एसी रूम ढूंढते हैं, कहाँ खाना मिला। चलिए मैं आप लोग को भी अच्छा सा लंच दूंगा। आइए 9 अगस्त को जंतर मंतर पे आवाज उठाइए कि हमारा हक हमारा होगा, हमारा पार्लियामेंट है, हमारा संसद है, बिस्टा नहीं होगा, वो अम्बेडकर भवन होगा। और इस तरह से हम 2 जस्टिस साहब जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, हम इनका आदर करते हैं, इनके सम्मान में हम सब आगे बढ़ेंगे। और मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूं। रोड पे कोई गोली मारे तो मैं आगे खड़ा होने के लिए तैयार हूं। अगर इस शपथ के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा। तेलंगाना में 2 से 3 करोड़ लगा करके मैं 40 कैंडिडेट खड़ा करने जा रहा हूं असेंबली में। अगर आप लोग उसमें सहयोगी बनना चाहते हैं तो आइए। और मध्य प्रदेश के साथी हैं, वहां पे फिर पैसा लगेगा। अगर 2-3 करोड़ का व्यवस्था हो जाए और वहां पे एक जन आंदोलन हो जाए तो हम वहां से भी 10-20 चाहे 15 या 10 भी हम अगर सांसद निकाले, ये विधायक निकाल लेते हैं तो एक हमारा राज्यसभा में भी जा सकता है और हमारी ऐसी ताकत बनेगा। लेकिन हम अगर ये सोचेंगे कि 230 या 119 जीत जाएंगे, ये असंभव है। तो जितना हो सके उतना करें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और सिक्किम और तेलंगाना का बहुत दौर मैं निभा रहा हूँ और मानवाधिकार पे 40 कैंडिडेट खड़ा करने जा रहा हूँ। 11 अगस्त से मैं तेलंगाना के टूर पे हूँ। कर्नाटक गया, मैंने वहां बीजेपी को हराया। वहां बीजेपी हारी है, कांग्रेस नहीं जीती, कांग्रेस थप्पा रही है, वहां जनता जीती है। और इसी तरह से हम ये 5 राज्यों में हम जीतेंगे। चाहे कोई
जीते लेकिन बीजेपी को हराएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आगे बहुत बात होगी। जय हिंद, जय भारत।